गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एचपी जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कर दें। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 91। द पंडो डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर पंडो बांध बनाया निर्मित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ब्यास। पंडो डैम मंडी में ब्यास नदी पर बनाया गया है। इसका जो करंट टाइम पे ओनर है वो ब्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड है। ठीक है, और ये 1997 में बनकर तैयार हो गया था। वो उसकी जो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो 990 मेगावाट है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पनोर डैम से जो है 38 किलोमीटर की जो सुरंगें बना के जो है इसका पानी जो है वो सतलुज नदी में डाइवर्ट जो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन एचपी वाज। हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी भागमल सोठा। ठीक है, भागमल सोठा जो ने धामी आंदोलन का जो संचालन किया था। धामी गोलीकांड जो है वो 1939 को हुआ था और इन्हें जो है गिरफ्तार कर अम्बाला जेल में भेज दिया गया था। ठीक है दोस्तों, भागमल सोठा जो है वो शिमला जिले के जुब्बल से थे। वे हिमाचली राष्ट्रीय प्रजा मंडल की जो है संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इन्हें जो है 1957 में क्षेत्रीय परिषद के लिए भी जो है इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है द एंशियंट नेम ऑफ बैजनाथ वाज। बैजनाथ का प्राचीन नाम था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी किरग्राम। किरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम था। और दोस्तों ऑप्शन ए में दियोरा दिया है। दियोरा जो है वो जुब्बल का पुराना नाम था। ऑप्शन बी में ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर भरमौर का पुराना नाम था। कहलूर जो है वो बिलासपुर का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश चंबा इन 1871। वर्ष 1871 में भारतीय किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने जो है 1871 में चंबा की जो है यात्रा की थी। ठीक है, और दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो भारत में प्रथम जनगणना भी हुई थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला। शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई किसने की? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर का जन्म जो है लखनऊ में हुआ। वह राजा सर हरनाम सिंह की बेटी थी। इंग्लैंड में पढ़ाई के बाद वह गांधी जी के प्रभाव में आई और 1929 में जो है वो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो है सचिव बनी और 1938 में जो है वो इसी महिला सम्मेलन की जो अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो है वर्ष 1946 में जो है इन्होंने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और स्वतंत्रता के बाद जो ये भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। स्वा रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। स्वा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ऊना। स्वा नदी जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक प्लंडर नगरकोट। किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को लूटा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी 1365 में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में नगरकोट को लूटा था। तो दोस्तों 1360 में कांगड़ा के राजा होते थे राजा रूपचंद। उन्होंने जो अपनी सेना को लेकर दिल्ली पर के मैदानी भागों को जो उनको लूटा था, इससे क्रोधित होकर ही जो है फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर हमला किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है युद्ध के बाद जो है ज्वालामुखी गया और वहाँ से उससे जो है 1300 संस्कृत की पुस्तकें जो उनको फारसी में अनुवाद करवाने के लिए वो साथ ले गया था। दोस्तों इन पुस्तकों का अनुवाद जो फारसी में प्रसिद्ध लेखक थे अजूदुद्दीन खालिद खानी। ठीक है, उन्होंने जो है इनका फारसी में अनुवाद किया था और पुस्तक का नाम रखा था दलाइए फिरोज शाही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विच रूलर ऑफ द हिल प्रिंसली स्टेट डिसोबेड औरंगजेब्स ऑर्डिनेंस। पर्वतीय राष्ट्रीय राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी छतर सिंह। छतर सिंह या चतर सिंह। ठीक है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। जो चतर सिंह थे उन्होंने औरंगजेब के 1678 ईस्वी के जो उसने जो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था कि सभी हिंदू मंदिरों को जो है नष्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो इससे जो है छतर सिंह ने मना कर दिया था और उल्टे उन मंदिरों पर जो है उन्होंने कलश चढ़ाए थे जो कि आज भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है HP was transformed from a union territory to a full-fledged state in which year?
हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन डी 1971 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने 24 जनवरी 1968 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की थी और 31 जुलाई 1970 को जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य तक देने का प्रस्ताव जो है संसद के समक्ष जो प्रस्तुत हुआ और 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से पारित जो है हो गया था और 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश को देश का 18वां राज्य बनने की जो है उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है द चैल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चैल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? तो दोस्तों इसमें जो वो राइट ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि जो चैल क्रिकेट स्टेडियम है वो है हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ठीक है, और ये ग्राउंड जो है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पे जो है क्रिकेट का ग्राउंड है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ चैल में जो है आर्मी स्कूल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ स्मॉलेस्ट एरिया? हिमाचल प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हमीरपुर। हमीरपुर का जो कुल क्षेत्रफल है वो सबसे कम है और ये है 1118 वर्ग किलोमीटर। और लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है, ये है 13,835। ठीक है, और चंबा का जो है वो है 6,528 वर्ग किलोमीटर और बिलासपुर का जो है वो है 1,167 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हमीरपुर। हमीरपुर की जो कुल साक्षरता रेट है वो है 88.15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड? किस जिले में गौरी देवी का टिब्बा चोटी स्थित है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है चंबा। गौरी देवी का टिब्बा जो चंबा में और चंबा में कैलाश पर्वत शिखर भी है और नरसिंह टिब्बा है जो है वो भी चंबा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन एचपी? नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में से संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बिलासपुर। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंधित है। ये मेला 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। उस समय बिलासपुर के जो राजा थे वो थे राजा अमरचंद। ठीक है, ये मेला जो है लुहणु मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है जो मार्च के माह में जो है ये लगता है और इसे जो है पशु मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत प्रिंसली स्टेट? सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बीरसेन। बीरसेन ने 765 ईस्वी में जो है सुकेत राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और दोस्तों जो ऑप्शन ए में बाहुसेन है इन्होंने 1000 ईस्वी में मंडी रियासत की स्थापना की थी और अजबर सेन जो है इन्होंने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की थी। और दोस्तों विजय सेन जो है वो 1851 से 1902 तक जो है वो मंडी रियासत के जो राजा थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों की मदद की थी और इसके लिए जो है 1864 में अंग्रेजों ने इन्हें 11 तोपों की सलामी दी थी। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में जो है लॉर्ड मेयो मंडी भी आए थे और इन्होंने जो है 1877 में इन्होंने दिल्ली के दरबार में ये हाजिर हुए थे और उसकी याद में जो उन्होंने 1878 में ब्यास नदी के तट पर विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज जो है उसका निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 हु ट्रांसलेटेड द बुक्स इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू पर्शियन? ज्वालामुखी मंदिर में किसने किताबों का अनुवाद फारसी में किया था? तो दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया इसी वीडियो में, वो किया था ऑप्शन डी इजुद्दीन खालिद खानी ने। ठीक है, इन्होंने जो फिरोज शाही, ठीक है, इन्होंने दलाई फिरोज शाही नाम से जो इन पुस्तकों का जो है वो अनुवाद किया था। तो अबू फजल है, इन्होंने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। फिरदौसी ने शाहनामा और अलबरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक भारत की खोज। ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी थी अलबरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 हु वाज द अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब बाय अहमद शाह? अहमद शाह द्वारा जलंधर दोआब का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है
वो ऑप्शन ए घमंडचंद। अहमद शाह दुरानी ने 1748 से 1788 के बीच 10 बार पंजाब पर आक्रमण कर मुगलों की कमर तोड़ दी। राजा घमंडचंद ने इस मौके का फायदा उठाकर 1752 में कांगड़ा और दुआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अहमद शाह दुरानी ने जो है 1759 में घमंडचंद को जो है जालंधर दोआब का नाजिम बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। मंडी स्टेट एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, मंडी रियासत में 1936 में जो इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे स्वामी पूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। मैरिज बाय इंटर फैमिलियल एक्सचेंज इन एचपी इज नोन एज। हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक विनिमय द्वारा विवाह जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बाटा सट्टा। ठीक है, ये जो है ये संगाई या मंगनी की इस विधि में जो है दो परिवार रहते हैं जिसमें एक परिवार का भाई अपनी सगी या चचेरी बहन का विवाह अपनी होने वाली पत्नी के भाई या चचेरे भाई से करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कालाटोप वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन है चंबा। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और दोस्तों चंबा में कुछ अन्य और अभ्यारण्य है जिनमें कि गांगुल है, कुगटी है, संचुतुआ नाला आता है और टुंडा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भी चंबा में पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किब्बर है जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है। 1400 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। और ठीक है, सबसे छोटा जो है वो शिल्ली है, वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो उसका एरिया जो है 2 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ प्रश्न आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।